दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। जी किसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने देश के नए CIC, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करें नए इनोवेशन, आपके काम से होगी देश की पहचान। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से की गोलाबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। और जमीनी कानून को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कानून को बताया महाराजा हरि सिंह का अपमान। अब समाचार विस्तार से। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं। मैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। IIT दिल्ली का आज 51वां दीक्षांत समारोह है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। समारोह फिजिकल, इन पर्सन और हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों को आगे आकर देश के लिए नए नए इनोवेशन करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल ने बहुत कुछ बदल दिया है। इस संकट के काल में हमें नई सोच की जरूरत है। छात्रों के पास आज तकनीक सीखने का मौका है। कृषि और स्पेस क्षेत्र में भी नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि आपका मकसद समाज को आगे ले जाना और उसकी भलाई होना चाहिए। IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी राम गोपाल राव जी, बोर्ड ऑफ सेनेट के सदस्यगण, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स, युवा साथियों, देवी और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत अहम दिन है। आज IIT दिल्ली के माध्यम से
देश को 2000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आज देश को मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज डिग्री मिल रही है, उन सभी विद्यार्थी साथियों को, उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से, उनके गाइड्स, फैकल्टी मेंबर्स, सभी को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके इनोवेशन में देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव गरीब के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। आपका ज्ञान, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका सामर्थ्य देश के काम आए, इसी विश्वास के साथ फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस बार पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। देर रात 2:30 बजे पाकिस्तान ने मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसका कड़ा जवाब दिया। नए जमीनी कानून को लेकर यूथ कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस कानून को महाराजा हरि सिंह का अपमान बताया और कहा कि उनकी जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की मांग तो पूरी नहीं की गई, लेकिन ऐसा कानून लाकर उनका अपमान किया गया, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नारेबाजी की और इस कानून को वापस लेने की मांग की। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जो बीजेपी जो चला रही है जम्मू कश्मीर को अपने इशारों से दिल्ली में, उसके खिलाफ। हमारा हक जो जम्मू कश्मीर का हक है और वो हक किसी ने नहीं दिया, वो हक हमारे महाराजा जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। 1927 में यह हक हमारे डोगरों के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए दिया था, उनकी सुरक्षा के लिए कि जो जमीनों का अधिकार है, उनकी सुरक्षा का अधिकार है, वो यहाँ मिलेगा, स्टेट सब्जेक्ट बनेगा। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जमीनों की बात हो, बीजेपी ने इस पे प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर के डोगरों पे, कश्मीरी में प्रहार किया और ये जो लैंड का हक इन्होंने हमसे छीना है कि बाहर के लोग भी यहाँ से जमीन खरीदेंगे, इससे हमारी जमीनें असुरक्षित हैं। इसके खिलाफ जम्मू में, कश्मीर में हर जगह लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस लॉ को, लैंड लॉ को हटाकर, स्टेट सब्जेक्ट को हटाकर उन्होंने किसी और की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने महाराजा जी की बेइज्जती की है, जो ये लॉ उन्होंने डोगरों के लिए, कश्मीरियों के लिए बनाया था। और उनकी बेइज्जती करके अगर बीजेपी सोचती है कि वो फिर से बेवकूफ बना देगी जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के डोगरों का, तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी हमारी शान है, उन पे हम गर्व करते हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि उनके जन्मदिन में छुट्टी दी जाए और उसको छुट्टी देने के बजाय आप उनके बनाए हुए लॉज को भी तोड़ रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। ये बर्दाश्त जम्मू कश्मीर का डोगरा नहीं करेगा। आने वाले चुनावों में चाहे बीडीसी के हो, चाहे असेंबली के हो, उसमें ये जवाब बीजेपी को मिल जाएगा जो अहंकार से चूर है। क्या जरूरत है, किसके इशारों पे नाच रही है? अडानी को देनी है जम्मू की जमीन या अंबानी को देनी है, ये बीजेपी बेहतर जानती होगी। लेकिन हम, हर एक जम्मू कश्मीर का डोगरा और कश्मीरी ये जरूर जानता है कि ये जो हमारे महाराजा ने जो हमारी सुरक्षा के लिए लॉस लाए थे, उसको काट कर, उसको खत्म करके इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी की और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा बीजेपी को माफ नहीं करेगा। ब्लॉक बलवाल के रत्ती छपरी में आज आयुष्मान भारत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सामाजिक कार्यकर्ता बाबा चंचल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कैंप में कई लोगों में हेल्थ कार्ड्स बांटे गए। बाबा चंचल का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना लोगों के हित के लिए चलाई जा रही है ताकि लोग अपना इलाज करवा सकें। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस कैंप का लाभ लेने की अपील की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। मैं बाबा चंचल सिंह पलवाल ब्लाक दा रहने वाला। अज जिहड़ा असीं बन रत्ती छपड़ी दे विच कैंप लाया, आम लोकें दी जिहड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिहड़े
कोई जीव बीमार होया ਉਹਦਾ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨ ਰੱਤੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी जी बना देन 5-5 लाख रुपए का कार्ड बना करदा कोई भी बंदा अपना इलाज कोई बीमार हुआ अपना इलाज जेड़ा करवा सकदा। आज जम्मू के शहीदी चौक में इलाके में एक कैंप लगाकर स्थानीय लोगों व दुकानदारों के कोरोना टेस्ट किए गए। इस मौके पर बोलते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि काफी संख्या में लोग यहां कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचे हैं और वे सभी दुकानदारों को स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट कराएं ताकि वे स्वस्थ रह सके। ने कहा कि आने वाले समय में कोरोना वायरस एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे समय समय पर अपना टेस्ट करवाते रहें और सरकार द्वारा दी गई दिशा निर्देशों का पालन करें। कैंप हमने लगाया कोरोना टेस्टिंग के लिए, कोरोना को रोकने के लिए। जिस तरह से आपको पता है कि डिफरेंट एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेली टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो हम लोग जो कोविड जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो मेरी ये लोगों से, तमाम लोगों से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं। किसी कोई विदाउट एनी कोई अफ्रेड, कोई डर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेस्टिंग करवाइए। हंदवाड़ा के करगावा क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उन्हें प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। मसाइल तो यहाँ हर चीज पर हमें बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशान। सेक्रेट जो बोलते हैं हम, छोटा सेक्रेट देखो हमारा छोटा 21 लाख रुपए इसका बिल था, 21 लाख निकाला इसमें। देखो इसका हालत, देखो इस गांव का हालत क्या होगा। जब छोटा सेक्रेट का हालत है ये, तो गांव का हालत देखो, गांव का हालत क्या होगा। यहाँ हर पिछले 2 साल से PH स्कीम निकाला, स्कीम आ गया। ठेकेदार ने 5-6 दिन पहले, पेट विलेज से पहले 1 दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंतजामिया से गुजारिश करता इन चीज़ों को थोड़ा अजाला करे। बाकी तो यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। 2 साल में तकरीबन 60 लाख रुपया आया, तकरीबन 60 लाख रुपया आया, हमें प्लान दे दिया। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कल आई गिरावट के बाद आज फिर मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 50,357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को 47,638 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं इस अवधि के दौरान वायरस के कारण 577 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार को वायरस के कारण 670 मरीजों की जान गई थी। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 577 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 84,62,081 हो गई है। नौशेरा सुंदरबनी व्यासेरी बॉर्डर रोड की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि ये सड़क BRO गिरफ्त के अंदर आती है। गांव बरेरी में कई जगह से ये सड़क टूटी हुई है, जो किसी हादसे को न्योता दे रही है। लोगों ने इसकी मरम्मत की मांग की। MP साहब तो यहाँ हमें लोगों को मिले ही नहीं, कभी आज तक नहीं दिखे। जब इलेक्शन आते हैं तो आप कहते हो हम डबल करने लगे हैं, हम जहाँ बुलेट ट्रेन लाने लगे हैं। देखिए ये जो नौशेरा सुंदरबनी रोड है, ये नौशेरा से लेके नौशेरा TCP ब्रिज से लेके दब्बड़ तक इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आप गाड़ी तो क्या, यहाँ पे गधे भी नहीं टूर सकते, पैदल भी टूरना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। तो मेरी जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है उससे गुजारिश है कि इस रोड को देखा जाए। ये रोड ये अभी तो डबल होना चाहिए था, तो डबल नहीं हुआ। 70 साल में हमारे बॉर्डर के लोग हैं, पाकिस्तान आए दिन फायरिंग करता है। यहाँ जो डीन कलाल का एरिया है, जो हमारा डिफेंस है, जहाँ के बॉर्डर के रोड हैं, इन बॉर्डर के रोडों की ये खस्ता, इतनी रोडों की खस्ता हाल है कि यहाँ पे गाड़ियां और फोर्स आर्मी क्या करेगी। ये तो पैदल चलना भी सिविल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक्सीडेंटों का जो एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, एक्सीडेंटों का कारण बना हुआ है। इस रोड का जो बर्म है वो भी नहीं है, जो पुलियां डंगे थे वो भी गिरने लगे हैं, उनकी भी खस्ता हालत है। बुरी कंडीशन में ये रोड है। वही लोगों का कहना है कि ये सड़क इतनी छोटी है कि इस पर से वाहनों के गुजरने में भी परेशानी होती है। इसलिए लोगों का कहना है कि नौशेरा सुंदरबनी व्यासेरी रोड डबल होना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलें दूर हो सके। जो साइडें हैं, बिल्कुल जो फुटपाथ है बिल्कुल टूटे हुए हैं,
और जब छोटी गाड़ी आती है उसको साइड भी देना बहुत मुश्किल है। एक पेंच हूँ पंचायत दबड़ बोठा ए से और पेंच यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो दबड़ से लेकर सुंदरबनी तक, ये नौशहरा से लेकर सुंदरबनी तक यहाँ रोड की जो खस्ता हालत है, ये ग्रिप वालों से रिक्वेस्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम ये रोड की खस्ता हालत है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको सही तरीके से बनाया जाए। यहाँ पे हर जगह पे रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढों की ये हालत है। यहाँ लोगों का आना जाना जो है अनिवार्य है, आना जाने से मुश्किल परेशानी आ रही है और हमारी ये रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ग्रिप वालों को ये संदेश। दादर गंदो के निवासियों ने पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया और 2 घंटे के लिए गंदोजाई रोड को बंद कर दिया। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और उचित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। लोगों ने कहा कि काफी समय से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस बारे में जब एक्सीन पीएचई गंदो एमके विक्रम से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें समस्या के बारे में पता चला, उन्होंने एडब्ल्यू के नेतृत्व में एक टीम को मौके पर भेज दिया जो समस्या का समाधान करेगी। वहीं जब इस बारे में एडब्ल्यू पीएचई मोहम्मद शफी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी की आपूर्ति को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। हमारी मांग देखिए, हमें अगर पानी नहीं मिला तो हम वफद लेके सड़कों पे उतर जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको लेकर हम पानी के लिए निकल आएंगे रोड पर। सर, बात इस तरह है कि ये हमारा एक लास्ट चांस है कि हम आराम से यहाँ आए, हम रोड पे बैठे, हमने मीडिया को बुलाया और बुला के ये बातें, ये हालात अपने मीडिया के सामने रखे, इसलिए कि डिपार्टमेंट ने हमें नहीं माना। अगर खुदा न खास्ता हमारा ये मसला, पानी का मसला नहीं हल हुआ, हमारे बूढ़े बच्चे जवान जो भी होंगे, मुलाजम गैर मुलाजम, सब सड़क पे यहाँ आके जाम कर देंगे। इस सड़क को जाम किया या पूरे पार अड्डे को जाम करेंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हमें अब कोई है ही नहीं, पानी नहीं है, एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं हमें मिलता है। और ये 1 किलोमीटर का एरिया है दरिया से ऊपर, तो हमारा एक बंदा, कोई लड़का, कोई बड़ा, कोई जवान, कोई छोटा, पानी के लिए चला जाता है, 1 घंटा 2 घंटे पीछे इंतजार करना पड़ता, आएगा हमें पानी का गिलास मिलेगा। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8th। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन 7298212270 और 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।